नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। DGISPR साहब का कहना ये था कि जी बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन है, बलूचिस्तान के बारे में जो बातें की जा रही हैं बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल लोग जो हैं वो गलत खबरें फैला रहे हैं और बलूचिस्तान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब लोग बिल्कुल आराम सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, कश्मीर में कौन मार रहा है हमें? कश्मीर में हम पे कौन गोलियां चला रहा है? इनको हमारा पैगाम दे, हमारे जिन बच्चों को इन्होंने यतीम किया। रियासत पाकिस्तान जो उनके साथ कर रही है उसके बारे में शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं, शदीद गम और गुस्से में है इस वक्त वो। और मैं तो इसे मुद्दतों से आदमखोर निजाम कहता हूं। मुल्क का नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूर तो मर गए, जमहूर तो कहते हैं अवाम को, वो मर गए। को पता ही है DGISPR साहब ने कल 2.25 घंटे कौम को भाषण दिया है और यकीन जानिए कि ये छोटी सी बात समझने से कासिर हैं कि जब बोलते हैं अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो लेट्स नॉट टॉक ऑफ देम। मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही जरूरी है, खास तौर अब इसलिए मसला ठीक नहीं चल रहा है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान। देखिए इकोनॉमी नहीं चल रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सो तो आप क्या करेंगे इन दिस सिचुएशन। तो दोस्तों, आरजू काज़मी ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से अपने प्रोपेगेंडा के जरिए काम करती है उसके ऊपर तो बात किया ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तानी मीडिया में खबर निकल के आ रही है, चाहे उसमें बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वोट चोरी का इल्ज़ाम हो या फिर उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना और उसके बाद राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी का बयान कि पाकिस्तान के सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से उस दौर में है जो कि हमेशा से पाकिस्तान में होता आया है, और वह है पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जहां हर 2-4 साल बाद पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तानी आर्मी के हर फील्ड में कंट्रोल से तंग आकर के, या यूँ कहें कि अपने बचाव के लिए पाकिस्तानी आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेती है। और अभी तक तो होता यही आया है कि हर बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ही जीत होती आई है। और लास्ट दफ़ा आपने देखा था कि किस तरह से इमरान खान की सिटिंग गवर्नमेंट को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ नो मोशन ला करके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मिलीजुली गवर्नमेंट बनाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि अभी इस समय जो चल रहा है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी, उसमें कौन जीतता है। जी हाँ, कल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो DGISPR ने की है, जिसमें मोस्टली उनके फेवरेट जर्नलिस्ट बैठे थे और जाहिर है कि वो मेरे जैसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट या वो जो सही को सही या गलत को गलत कहने की कोशिश करते हैं, उन जैसे जर्नलिस्ट की वहां कोई जगह नहीं थी। लेकिन बहरहाल, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कल उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब हो ये रहा है कि जी हम आपको उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जरूर बताना चाहेंगे। DGISPR साहब का कहना ये था कि जी बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन है, बलूचिस्तान के बारे में जो बातें की जा रही हैं बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल लोग जो हैं वो गलत खबरें फैला रहे हैं और बलूचिस्तान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब लोग बिल्कुल आराम सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है ना सिर्फ ये कि भारत कर रहा है, बल्कि भारत जो है वो BLA वालों के साथ मिला हुआ है। तकरीबन 300 के करीब फेक या बोगस प्रोफाइल्स हैं जो कि BLA के लिए चलाई जाती हैं भारत से, और उसके बाद वो लोग जो कुछ कहते हैं वो नैरेटिव लेकर बाकी दुनिया भी उसी के पीछे लग जाती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको भी मेरे ख्याल है बिल्कुल ही ढक्कन इनको लगते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी वही न्यूज उठा लेता है जो कि भारत चला रहा है BLA के लिए। अब कोई इनसे पूछे कि भाई अल जजीरा और बाकी जो BBC और बाकी जो कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया है वो भी क्या इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं पता कि कोई वो बोगस खबर उठा रहा है या ये कि उसने गलत खबर उठाई है और वो सारी की सारी न्यूज जो है वो BLA के लिए जो है वो भारत चला रहा है। और अगर भारत ऐसा कर रहा है आपके ख्याल से तो आप उसको FATF में ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके पास इतने प्रूफ्स हैं कि आप हर कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसलिए कि हम तो 4 बार FATF में जा चुके हैं, वो एक बार भी नहीं, कि बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन खैर, DGISPR साहब जो है कुछ और बातें भी जो उन्होंने कही। अफगान तालिबान बड़े नोट के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे हैं, उनका मतलब है कि अमेरिका के आगे, डॉलर के आगे उनका मतलब है DGISPR साहब का
के तालिबान, अफगान तालिबान जो है वो बड़े नोट यानी डॉलर के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे। तो सर हम तो लेटते आ रहे हैं, अब झुकने में और लेटने में कुछ तो फर्क है ना। वो तो सिर्फ झुकते हैं डॉलर के आगे, हम तो सीधे सीधे लेट जाते हैं। तो बहरहाल अफगानिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में एक स्टेटमेंट उनका ये भी है, अफगान तालिबान का हुलिया तो मुसलमानों वाला है लेकिन इनका कोई तौर तरीका मुसलमानों वाला नहीं है। अब यही बात तालिबान भी हमारे लिए कहते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी जो है वो तो मुसलमान है ही नहीं, पाकिस्तानी तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते। वो तो खुद ये कहते हैं कि जी हम यहाँ तक आ जाएंगे, आगे इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स है वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ शरिया लगा देंगे। वो आपको मुसलमान नहीं समझते, आप उनको मुसलमान नहीं समझते। उसी के साथ साथ जी उसके बाद ये कहा ये गया कि अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तानी अवाम का हक है, उन्हें उसकी जरूरत है। तो सर ये काम आपका तो नहीं है कि आप इस पे स्टेटमेंट दें, आपका काम तो सिक्योरिटी का है, तो आप सिक्योरिटी ही कीजिए और जो पॉलिटिक्स है उसमें आप ना पढ़िए। वैसे भी कई बार आप कह चुके हैं कि हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए। टक्कर हो रही है विद द स्टेट, और ये हमारे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द स्टेज कि अगर पीपल्स पार्टी ने इस किस्म का रवैया इख्तियार किया तो फिर आई थिंक जो मसला हुआ है विद पीटीआई वो पीपल्स पार्टी के साथ होगा। बिकॉज देखिए द मैन एट द टॉप इज थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे, ओके, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, आप अग्री करें या ना करें, ओके, ही इज थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे। उन्होंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि वो कॉम्पिटेंट हैं। इतनी तारीफ पाकिस्तान की कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है, हिस्ट्री में नहीं हुई कभी। और आगे जिस किस्म की चीज़ें होने जा रही हैं, डिफेंस पैक्ट्स एंड सेल ऑफ वेपन्स एंड ये और वो और दुनिया, तो यू नो ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब पॉलिटिशियंस अगर जो उनके रास्ते में आएंगे तो फिर रेड लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। आपने देखा नहीं कि ऑपोजिशन जो है जी जब भी उनके रास्ते में आती है तो हार्ड स्टेट नजर आती है। बिकॉज अब हमारे प्रॉब्लम्स इस किस्म के हो गए हैं कि विदाउट बीइंग अ हार्ड स्टेट आप उनको टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ना पानी बहुत लंग गया है और हम मतलब विदाउट बीइंग हार्ड मसले नहीं हल होते। तो ये आई हैव नोट दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कभी इतनी हार्ड स्टेट नहीं हुई है, मगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी कभी नहीं हुए। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान। देखिए इकोनॉमी नहीं चल रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सो यू नो तो आप क्या करेंगे इन दिस सिचुएशन। सियासतदान तो ये कहते हैं इकोनॉमी पैचवर्क की वजह से ही नहीं चलती, कि एक खालिस सियासी जमहूरी सिस्टम तो कभी आने नहीं दिया गया, तो कैसे चलेगी इकोनॉमी। हाँ, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि आपने सियासतदानों को चलने नहीं दिया इसलिए से सिस्टम चला नहीं चला। अच्छा, बाद में इसमें वजन तो है, बिकॉज सियासतदानों से सिस्टम चल नहीं रहा था तो उसकी छुट्टी करा दी जाती थी। अच्छा, नॉर्मली तो ये होता है ना चले तो उनकी छुट्टी ना कराएं, अवाम उनको निकाल दे अगली इलेक्शन पे। मगर यहाँ तो ये होता नहीं था ना, यहाँ तो पहले ही आपको फ़र्क कर दिया जाता था। फिर अगली हुकूमत जो आती थी यू मेक श्योर वाई इलेक्शन के आप ना आए, फिर और ही कोई आ जाए, और ऑल्टरनेट होता रहा। अच्छा। इसीलिए पीपल्स पार्टी 2 या 3 दफ़ा आ चुकी है, नून लीग 3 दफ़ा आ चुकी है, पीटीआई 1 दफ़ा आ चुकी है, एंड सो ऑन। और अभी भी उम्मीद लगा के बैठी हैं कि जी किसी न किसी स्टेज पे आसमान खुलेगा और पीटीआई वापस आ जाए।